नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बंगाल चुनाव को लेकर अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में अगर फिलहाल बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की जाए तो उन्हें भी तेजस्वी यादव की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बंगाल चुनाव को लेकर उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर वो बंगाल की चुनावी अखाड़े में उतरे, तो कुछ ऐसी ही जरूरत ममता बनर्जी को भी तेजस्वी यादव की है। दरअसल गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस वक्त अगर बंगाल की आबादी की बात की जाए तो कुल आबादी 10 करोड़ की है, जिसमें 1.25 करोड़ फीसदी ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, यानी कि कुल 12%, और इन सब में 72 लाख वोटर्स हैं। यानी कि इन 72 लाख वोटर्स को लेकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की काफी मदद करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तो उसको लेकर ममता दीदी ने कई सारी पहल की थी, कई सारी कोशिशें उनकी तरफ से की गई थी कि किसी भी तरीके से इन 72 लाख वोटर्स को साधा जाए। सबसे पहले इसके लिए उन्होंने 7 मिडिल स्कूल और 10 से 11 हिंदी भाषी स्कूल खुलवाए थे, जिसको लेकर पहले भी राजनीति होते आई। लेकिन अब तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि आरजेडी उन्हीं के साथ बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरेगी जो भाजपा के खिलाफ मजबूती के साथ बंगाल के चुनावी मैदान में होंगे, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने की कोशिश उनकी तरफ से पहले भी की जा चुकी है। इस कड़ी में उन्होंने अपनी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को बंगाल के दौरे पर भी भेजा था। उस दौरान हालांकि ममता बनर्जी से तो इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी, और साथ ही साथ जाने मानी राजनीतिज्ञ यानी कि प्रशांत किशोर से भी उनकी मुलाकात हुई। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया था और ममता बनर्जी की तरफ से कोई संदेश भी तेजस्वी के लिए नहीं भेजा गया। अब ऐसे में जितना जरूरी तेजस्वी यादव के लिए ममता का साथ है, वैसे ही अब ममता दीदी के लिए भी तेजस्वी का साथ आना जरूरी है। जिस तरीके से आंकड़े बंगाल के हैं, वहां के जनसंख्या के आंकड़े हैं, ऐसे में ये साफ होता है कि बंगाल में आधी आबादी तो इतनी जरूर है जो हिंदी भाषी है, बिहार मूल के हैं, यूपी मूल के हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ममता दीदी की जरूर मदद करेंगे और खास करके अल्पसंख्यकों को साधने में तेजस्वी यादव की तरफ से पूरी मदद ममता दीदी की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से MY समीकरण के लिए राजद बिहार में जाना जाता है, ऐसे ही समीकरण बंगाल में भी साधने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है कि गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि एक तरफ जहां वाम दल और कांग्रेस की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर ममता दीदी ने हामी नहीं भरी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनके साथ आ जाए और वो उनके साथ मिलकर बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरे। लेकिन हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि वो बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएंगे। सीटों की अगर बात की जाए तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस बात की खबर सामने आई थी कि राजद जो है वो 6 सीटों पर बंगाल में अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ममता दीदी के साथ बात नहीं बनती है 6 सीटों पर, तो इस बात की भी खबर सामने आ रही है कि जितनी भी सीटें ममता दीदी की तरफ से दी जाएगी वो उनके साथ सर्वसहमति के आगे बढ़ेंगे, यानी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का साथ देते हुए बंगाल के चुनावी अखाड़े में तेजस्वी यादव उतरेंगे। तो तमाम आंकड़ों और तमाम बातों को अगर सामने रखा जाए, स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अगर ममता दीदी की जरूरत है तो ममता दीदी को भी तेजस्वी की उतनी ही जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्नेशन। नमस्कार।